प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर, जहां का छात्र संघ चुनाव लगातार प्रदेश नहीं अपितु देश के लोगों की नज़र थी। इस छात्र संघ चुनाव में एसएफआई की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए अरविंद सिंह भाटी खड़े हुए थे, जिन्होंने 905 वोटों से जीत हासिल की है। इस पूरे छात्र संघ चुनाव के किंग मेकर रविंदर सिंह भाटी इस वक्त हम मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। रविंदर सिंह जी, क्या रणनीति थी जो पूरी एक तरफ पूरी सरकार, एक तरफ आप, कैसे जीत हासिल की? ये जीत ना अरविंद सिंह की जीत है ना मेरी जीत है, ये तमाम छात्र शक्ति की जीत है, जिन्होंने उन सरकारी नुमाइंदों को एक जवाब दिया है, एक चैलेंज के रूप में इस चुनाव को लिया। जहां एक तरफ जब पूरी सरकार और पूरा तंत्र लगा हुआ था, वहीं छात्र शक्ति एकजुट होकर एक मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष की ओर उन्होंने पहला कदम बढ़ाया और भाई अरविंद सिंह को जिताया। रविंदर सिंह जी, लगातार आपने धांधली को लेकर भी सवाल उठाए। एक दिन पहले आप धरने पर भी बैठे, फिर आपने अल सुबह भी लोगों से आह्वान किया कि राजपूत सभा भवन पहुंचे, धांधली हुई है। आपको लगता है कहाँ किस तरीके से धांधली की गई थी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ धांधली की जब आशंका, कॉमर्स फैकल्टी का जब बूथ चेंज हुआ तो मुझे लग गया था कि ये इस बार पूरे तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेंगे। और जब 9-10 बजे की बात है, कई सारे विद्यार्थी ऐसे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जब हम एडमिट कार्ड को, जो आईडी कार्ड को जब स्कैनर पे लाते हैं तो वो वहाँ पे बताता है कि भैया आपका वोट लग चुका है ना। तो जब वो गांव से अभी आए हैं, अचानक उससे पहले आने से पहले वोट दिया किसने, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये हेराफेरी हो रही है और बड़े स्तर पे हो रही है। और ऐसी शिकायत एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों की संख्या में आई और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 700 वोट फर्जी पड़े थे चुनाव वाले दिन। मैंने जब पुलिस प्रशासन से बात की, जिला प्रशासन से बात की, विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। बाकी मैं आपको अगर बता दूं जानकारी के लिए, जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के स्टाफ थे, वो सब पोलिंग अफसर बन के बैठे थे। बाकायदा ये होता है कि एक प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो ही पोलिंग ऑफिसर बन सकता है। बीच काउंटिंग में वीसी का भी आना, बिल्कुल, बीच काउंटिंग में वीसी का आना, और साथ ही साथ में प्रशासन का एक तरफा रवैया। आप देखो कि सबके कार्यालय बंद करवा दिए गए सिवाय NSUA के कैंडिडेट के। तो कहीं ना कहीं सरकार एक तरफा चल रही थी और छात्र शक्ति को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा था। रविंदर सिंह जी, लोकसभा प्रत्याशी वैभव गहलोत को देखा गया है कि इस चुनाव में वैभव गहलोत वर्सेस रविंदर सिंह भाटी थे। सरकार एक तरफ थी, पूरा जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो विधायक थे वो भी थे, लेकिन एक अकेला संघर्ष, छात्रों के संघर्ष करने वाला रविंदर सिंह भाटी इतना भारी रहा। क्या वजह रही? मेरे साथ मेरे ऐसे भाई हैं, एक मजबूत छात्र शक्ति है। 3 साल तक जहाँ कहीं पे भी लड़ने की बात आई तो छात्र मेरे से आगे पहली पंक्ति में खड़े रहे। प्रदेश की सरकार ने पहले भी खूब प्रयास किए कि कैसे भी करके इसको दबा दें, जेल में दिया, लाठीचार्ज किए, मुकदमे दर्ज किए, पर कहीं ना कहीं जब दबता नज़र नहीं आया तो कई सारी ये हथकंडे अपनाए। मैं उनको बताना चाहूँगा, जो भी विरोधी खेमे के हैं, जो विपक्षी हैं, उन सभी को कि मेरे साथ छात्र शक्ति है, मेरे साथ मेरे युवा साथी हैं, 36 कौम के युवा है। हम इस विश्वविद्यालय की सेवा करना चाहते हैं, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें इस विश्वविद्यालय की और विद्यार्थियों की सेवा करनी। आपको कहीं ना कहीं गिरफ्तार भी किया गया, आपकी मांगों को अनसुना किया गया, तो कहीं लगता नहीं है कि सरकार का इतना प्रेशर था यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कि जिस भी तरीके से NSUA को जीत दिलाई जाए या आप लोगों को डाउन किया जाए? बिल्कुल, पूरे तरीके से प्रदेश की सरकार ये चाह रही थी कि कैसे भी करके NSUA जीते, हमारे कमज़ोर उम्मीदवार है वो जीते। पर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि छात्र शक्ति एकजुट होकर 36 कौम के युवा सब चाहते थे कि भाई अरविंद सिंह निकले। कई बार गिरफ्तारियां हुई, कई बार मुकदमे दर्ज हुए, पर ये कहीं ना कहीं एक दबाने का इन्होंने प्रयास किया। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब जब इन्होंने दबाने का प्रयास किया, हम उतने ही निखर के आगे आए। छात्राओं की जो मांगे थी, आपने संघर्ष किया है 3 सालों में, कई मांगे पूरी की है। अब कुछ मांगे जो बची है कि अरविंद सिंह भाटी किन मांगों को लेकर जो आपकी कमी रहेगी, उन लोगों को, उन मतलब जो मांगों को आगे बढ़ाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी, मेरा कहीं ना कहीं जब कोविड का समय आया तो मुझे लगा कि अगर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो अगर डिजिटलाइज हो जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से और दूर दराज क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों को इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने भाई अरविंद सिंह जी से निवेदन किया था कि आप डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए डिजिटलाइज कैसे कर सकते हो आप एजुकेशन को, उसके लिए प्रयास कीजिए। और वो कल से ही
जब वो जीत के आए वापस, मुझे बोला कि कोई ना कोई परफॉर्मा अपन तैयार करते हैं बैठ के। मैंने कहा आप 3-4 दिन तक घूम लीजिए, आराम से सबसे बधाइयाँ ले लीजिए, उसके बाद में मिल बैठ के काम करते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कई सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं कमी रह गई थी वो पूरी करेंगे। अब छात्र शक्ति आपसे क्या उम्मीद रखेगा, जो 1 साल तक आप और आपके जो अरविंद सिंह भाटी है, छात्रों की क्या उम्मीदों को पूरा करोगे? जो छात्र शक्ति ने मेरे पर विश्वास जताया है, भाई अरविंद सिंह भाटी पे विश्वास जताया है, हम उनके विश्वास पे खरा उतरने का पूरा हर संभव प्रयास करेंगे। और मैंने जैसा पहले कहा, ये जीत है, छात्र शक्ति की जीत है, मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ। साथ ही साथ में जो कई सारे काम, जो दूर दराज ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों को कई सारी जो परेशानियाँ होती है, उनको हल करने का पूरा। तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं पश्चिमी राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी का कद बढ़ा है। ये छात्र हैं, ये युवा है, इनके चाहने से होता है कद बढ़ना, और ये सब चीज़ें मुझे ये गौण लगती है। संघर्ष पहले भी करता था, आगे भी करूँगा और मजबूती से करूँगा। एक लाइन में कह सकते हैं कि संघर्ष का नाम रविंद्र सिंह भाटी। जनता कहेगी, मैं तो क्यों ही कहूँ। ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी, जो लगातार छात्र शक्तियों के लिए, छात्रों के लिए संघर्ष करते हैं और जीतने के बाद पहली बार राजस्थान तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए हमेशा संघर्ष किया है और आगे भी हम संघर्ष करते रहेंगे। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।